लो जी, अच्छे रहे तलकात। 2013 की इलेक्शन आ गई जी मुझे केयर टेकर नॉमिनेट किया पीपल्स पार्टी ने। जी नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन के बाद कहा ठीक है हम मानते हैं, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक, इमरान खान के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे थे। खान साहब ने भी एक बयान दे दिया कि जी ठीक है, वी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। आप सबके लिए काबिल कबूल थे उस काबिल वक्त। कबूल जी जमात इस्लामी, ANP, Everybody. JUI सब ने, नवाज शरीफ ने जो उनके साथी थे उनको इकट्ठा कर लिया, पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया। लो जी, मैं क्लियर हो गया। मुझे बड़ा खुशी थी कि यार सारी सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया। आज तक कभी हुआ नहीं ऐसे कि एक बंदे के वरना ऊपर एतराज आ जाता है। हाँ, कहीं वो ना कहते कहीं हैं से। हमारे ये जी। दो हैं, वो ये दो हैं, और ये होता है। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मैंने कहानी बताई है, मैं मुख्तसर से फिर बता देता हूँ क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है। तो जब ये हुआ तो मैं सबका शुक्रिया अदा करने गया जिन्होंने मेरी सपोर्ट किया था। तो चौधरी परवेज़ लाई का शुक्रिया किया, चौधरी शुजात का किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद मैं गया मियां नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब, उनको भी सपोर्ट, शुक्रिया आपने मुझे सपोर्ट किया। उसके जमात इस्लामी के पास गया, मनोवर साहब थे उनके पास गया, वहाँ उनके हेडक्वार्टर में जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुल्तान गया, वहाँ जाके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर लाहौर में भी एक मजमा हुआ, वहाँ भी जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद गया और बनी गाला गया शुक्रिया अदा करने इमरान खान। वहाँ इनकी सारी लीडरशिप इंतज़ार कर रही थी, मुझे इन्होंने वेलकम किया, हम वहाँ बैठे, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। मुझे कहने लगा, यार नजम, यार ये जो चीफ सेक्रेटरी तुमने लगाया ना, ये बंदा नहीं ठीक, अच्छा, इसको तब्दील करो। अभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था कि ये करो या वो करो, सब ने ओके करके मैं आ गया। यहाँ खान साहब ने पहले ही कह दिया कि यार नजम इसको तब्दील करो। यार व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहने लगे नहीं, ये नवाज शरीफ का आदमी है। मैंने कहा रियली? मैंने कहा मैंने तो इसको नहीं लगाया, ये तो इलेक्शन कमीशन ने लगाया इसको। तो कहने लगे नहीं यार ये नहीं ठीक। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा यार अगर एक बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है तो मैं तो चाहता हूँ सारे एक सफ़े पे हों ताकि ऑब्जेक्शन ही कोई ना हो। कल को मसला बन जाएगा, वो कहेगा जी कि आपने नवाज शरीफ का बंदा लगा लिया था। अच्छा मेरा उसमें रोल ही नहीं था। मैंने फ़ोन किया इलेक्शन कमिश्नर को, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो क्वेटा में थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फ़खरुद्दीन इब्राहिम और मैं एक काबीना में 1996 में एक काबीना में थे। मैं एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी था और वो थे लॉ मिनिस्टर। और तो उस बड़ी दोस्ती थी उस वक्त, अपने एक दूसरे के साथ बैठते थे कैबिनेट के अंदर। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फ़खरू यार ये इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया है एक बंदे को, वो इमरान ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये दिस इज़ नॉट गुड, आई वांट बंदा जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अच्छा, तो कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। तो वो आए, उन्होंने आके मुझे फ़ोन किया अगले 2 दिन के बाद कि जी वो मैंने विड्रॉ कर रहा हूँ, अब जिसको चाहे मर्जी नॉमिनेट कर लो। ओके। मैंने फ़खरू को आखिरी वक्त पे ये कहा कि अगर तुम नहीं करोगे मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा आई कांट, मैं नहीं जाना चाहता इलेक्शन के अंदर कि मेरे ऊपर कोई दाग हो या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दाग हो। और इमरान ने मुझे कहा है यार यू नो आई कांट इग्नोर हिम। उसने कहा नहीं ठीक है। उन्होंने विड्रॉ किया। मैंने इमरान को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने विड्रॉ कर दिया, हैप्पी? ही सेड यस। किसको लगाओगे? मैंने कहा आप रेकमेंड करो किसी को। ऐसे ही कहा। कहता अच्छा मैं आई जस्ट कॉल यू बैक। विद इन 15 मिनट्स ही कॉल्ड मी एंड सेड आप फलाने बंदे को उसको चेक करें, आई थिंक ही इज़ अ गुड मैन। अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस बंदे को चेक किया, ही वाज अ गुड मैन। ओके, यानी आपने उसको क्रॉस चेक भी किया? क्रॉस चेक किया, उनको बुलाया, ओके, बात की, उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता, उन्होंने ना कर दी चीफ सेक्रेटरी, ना मैं नहीं करना। उसको मैंने मनाया, वो आ गया। ओके। उसके बाद हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि वो इतनी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन थी, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक फेयर इलेक्शन करवाई। उस इलेक्शन में खान साहब का रिकॉर्ड है अगर आप निकाल लें, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा हम मानते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को, ठीक है इधर उधर कोई गड़बड़ हुई होगी मगर वी एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। ये खान साहब के अपने लफ्ज़ हैं जी, आप चेक कर सकते हैं जी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को सिर्फ एतराज़ था, वो उनका अपनी जगह पे वो एतराज़ था, मगर एवरीबडी एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स। ओके, अच्छा, तो अब बात ये है कि हमने कहा चलो ठीक है, ख़त्म होगी बात ख़त्म हो गई। 1 साल कोई इशू नहीं बना। एक दिन 2014 में एक ट्वीट आती है इमरान खान साहब की और नईम उल हक की कि जी सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और इलेक्शन रिग्ड थी जी। और वो बयानिया 4 साल चलता रहा कि सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और ये वो एक पूरा एक नैरेटिव शेप कर दिया गया आपके खिलाफ।
और 35 पंक्चर वो हर कोई I was आपके shocked. बात ऊपर बात करते हुए यही इस्तेमाल करता यहाँ था। से फिर तल्लुकात खराब हुए। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस। इलेक्शन के दौरान ही सेड टू मी, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें जो कि आप उठाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आई कॉल यू। मैंने कहा ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ तो वाइल आई वाज चीफ मिनिस्टर मुझे 3 दफ़ा इनका फ़ोन आया छोटे छोटे शहरों में कि वो टेररिज्म की वजह से हमने बैन कर दिया था रैलीज इनसाइड द शहर। हमने कहा था जहाँ डीसी कहेगा वहाँ आप रैली करें, शहर सेंटर में ना करें। अच्छा। वो टेररिज्म का डर रहा है, सिक्योरिटी नहीं हो सकती। इनका 1-2 दफ़ा मुझे फ़ोन आया कि हम पूरा कारवान लेके चल रहे हैं, हम छोटे शहरों में से एक चल रहे हैं, तो ये हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम आधे घंटे के लिए एक छोटे छोटे जलसे कर लें, मैंने स्पीचेस करनी। अब मेरा आईजी कहे सर बड़ा मसला है, किसी जगह पे गड़बड़ होगी, क्या करेंगे। ठीक, मैंने इजाज़त दे दी। मैंने डीसी को फ़ोन किया, मैंने कहा इनको इजाज़त दे दें, आधा घंटा सिक्योरिटी हाई कर दें, मगर इनको रोके ना। अच्छा। छोटी पार्टी है, लेट देम हैव इट। एंड ही कॉल्ड मी एंड थैंक्ड मी। यार वो बड़ा अच्छा हो गया, वी गॉट अ वेरी गुड रिसेप्शन। वो डीसी ने लुक्ड आफ्टर अस, हमने आधा पौना घंटा से ज़्यादा नहीं किया है। ठीक, सो वी वर द बेस्ट ऑफ टर्म्स। इलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद 35 पंचर शुरू हो गए। और जिस पे बाद में उन्होंने कहा कि ये इसका बाद कोई में सबूत जाके नहीं 3 है। साल के बाद जाके जी। कहा कि मैं तो एवं कह दिया। जी, वो किसी ने मेरे कान में बात कही और मैंने कह दी, लेकिन उस पे अभी तक उन्होंने माफी नहीं तो मांगी। ये खाता था जहाँ आके तल्लुकात खराब हो गए। ठीक है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप सॉरी कह दें मुझे, इतनी हमारी पुरानी तल्लुकात हैं, सब कुछ है। मैं बड़ी मेहनत से मैंने एक इलेक्शन करवाई थी अपनी तरफ, रात को नींद नहीं आती थी कि कोई गलत काम ना हो जाए, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर एक जुडिशल कमीशन बनी, एक जुडिशल कमीशन खान साहब के कहने के ऊपर बनी। एक एक्स चीफ जस्टिस जो खान साहब ने पॉइंट आउट किया कि इसको लगाओ, इनको मैं इन पे एतमाद है। उन्होंने फिर क्लियर किया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। मुझे आज तक याद है कि हम कमीशन के आगे गए तो मेरी बारी थी विटनेस देने की, और इधर खान साहब आए और हफीज़ पीरज़ादा इनके वकील थे। जी। तो जब ये अंदर आए अदालत में तो मैं ऑलरेडी खड़ा था वहाँ, रोस्टरम के इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, ये आखिरी वक्त आए। तो पीरज़ादा साहब ने आके मेरे से हाथ मिलाया। वो एक वक्त पीरज़ादा साहब और मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, तो उन्होंने कहा हेलो नजर, मैंने कहा हेलो पीरज़ादा साहब, ये और ये पीछे अच्छा। इमरान। तो मैंने इमरान की तरफ देखा, इसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा हेलो इमरान, ठीक है, हेलो नजम, तो शुक हैंड्स। ओके। और मतलब है कि थोड़ा सा खसियाने हुए थे। तो मगर चले, मैंने कहा चलो यार ख़त्म करते हैं अब बात को, यहाँ क्लियर हो जाएगी बात। मगर नहीं, ये लगे रहे उसके बाद भी। जी। तो अब बात यह है कि मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजरा वो। आधा पाकिस्तान जो इनके साथ है वो कहता था सेठी ने 35 पंचर लगाए। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे पे और मेरी यही फैमिली पे लकब बहुत बुरा वक्त गुजरा, जाहिर है। और आप सोच नहीं सकते। ट्रांसपेरेंसी के बावजूद इसके अगर बावजूद। इस तरह का इल्जाम लगे और फिर वो उसको दिन है दोहराया और जाए। आज का दिन है कि हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हुए। ठीक है। मैंने 2 दफ़ा इनको क्रिकेट मैच के ऊपर इनवाइट किया। ओके। जब मैं चेयरमैन पीसीबी था, मैंने इनको कहा कि आप आएँ। देन ही वॉज इन दी ऑपोजिशन। मैंने कहा आप आएँ, मैं आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आऊँगा नीचे। ये मेरे लफ्ज़ है, मैंने टीवी पे कहा था अच्छा। इंटरव्यू में। मैंने कहा कि अगर इमरान खान आते हैं यहाँ, मैंने उनको दावत दी है। मुझे लोग पूछ रहे आपने खान साहब को इनवाइट किया? शरारत मीडिया, क्योंकि नवाज शरीफ गर्मी खा जाएगा कि तो इमरान को इन्वाइट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, आई डोंट केयर। मैंने इनको ऑफिशियली इन्वाइट किया। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर वो आएंगे मैं गाड़ी में जाके इनका दरवाज़ा खोलूँगा। फिर मैंने एक बात और भी कर दी, मैंने कहा इनको मैं लेके जाऊँगा इनसाइड द स्टेडियम, और अगर सारा स्टेडियम इनके लिए खड़ा ना हो गया जी। तो मेरा नाम सेठी नहीं है। ठीक है। तो मुझे किसी ने, वो आगे शरारती रिपोर्टर था आप जैसा, उसने कहा कि फिर आपकी तो मियाँ साहब छुट्टी करा देंगे। तो मतलब है यहाँ तक मैं तैयार था, मगर इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। ये लगे रहे बिकॉज फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक्चुअली जो इनका सियासी मकसद होता है उसके लिए हर चीज़ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसमें झूठ बोले, यू टर्न लें, जो मर्जी करें, ये इतने उसकी फिक्स्ड होता है। ना कोई दोस्त रहता है इनका, ना कोई साथी रहता है, हर एक को कुर्बान करने के लिए। लेकिन सियासत में अखलाकियात को कभी भी पामाल तो नहीं वो करना दिन है और चाहिए आज अगर का आप दिन पायदार है। सियासत अभी भी करना मुझे चाहते हैं। जब भी पूछते हैं कुछ तो मैं कहता हूँ आयशा कि खान साहब आप ऑपोजिशन में आ जाएं, अगर मुझे मौका देंगे तो मैं जाके इंटरव्यू भी करने के लिए तैयार